तो कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट ही मिले। अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े थे और ये कांग्रेस के पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 vote. As per the Article 18D of the Constitution of Indian National Congress, I, Madhusudan Mistry, hereby declare Sri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम प्रताप हैं, उनसे जरा बातचीत करें। शिवम, जैसे ही ये मालूम चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो लगभग ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कांग्रेस के नए बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे, क्योंकि एक तो वो काफी ज्यादा दिग्गज अनुभवी नेता है और गांधी परिवार के काफी करीबी है, और ये तो नतीजों से साफ हो भी गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से उबारने में मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और चुनौतियां इस पूरे रास्ते में कैसी रह सकती हैं। बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तब लगभग तय हो गया था कि अब वो जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो नॉमिनेशन जो फॉर्म्स थे वो उन्होंने स्वयं नहीं खरीदे थे। पवन बंसल ने तीसरे दिन वो नॉमिनेशन फॉर्म्स खरीदे थे और पार्टी ने पूरी गोपनीयता रखी। खड़गे के नाम की अंतिम दिन उनके नाम का ऐलान होता है, जिसके बाद वो नॉमिनेशन करते हैं और चीजें बिल्कुल साफ हो गई। चाहे वो अशोक गहलोत या कई राज्यों की प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, भले ये लगातार वो ये कहते रहे कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तमाम नेताओं ने ये जाहिर कर दिया था कि खड़गे को भारी जन समर्थन मिलने वाला है। उसकी वजह भी है, खड़गे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष थे, इसके अलावा गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते हैं। चुनौतियों की बात आपने की, बिल्कुल एक तरफ जहां चाहे बीजेपी हो या तमाम अन्य दल वो लगातार युवाओं की बात करते हैं, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 80 वर्ष है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ आप देखें तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, दोनों जगह पार्टी सत्ता से बाहर है। ऐसे में न सिर्फ वापसी का दबाव होगा, बल्कि राजस्थान में आपने देखा कि किस तरीके से बीते दोनों घटनाक्रम हुआ, उससे भी पार्टी को उबारना है। इसके अलावा खड़गे से पार्टी के भीतर कई जो नेता हैं वो नाराज है, लेकिन वो ये जानते थे कि खड़गे पर पार्टी में गांधी परिवार का हाथ रखा हुआ है, उनको एक तरीके से आशीर्वाद मिला है। ऐसे में जीत उनकी तय, यही एक वजह है कि उनको एक तरफा वोटिंग हुई है। लेकिन खड़गे के पक्ष में दरअसल कई चीजें गई। एक तो वो गांधी परिवार के बेहद खास थे, इसके अलावा वो वरिष्ठ नेता रहे हैं, न सिर्फ कर्नाटक विधानसभा में विधानसभा के प्रतिपक्ष के तौर पर मंत्री रहे हैं, बल्कि लोकसभा राज्यसभा में रहे हैं। ऐसे में पार्टी कैडर को एक ये संदेश जरूर गया है कि पार्टी ने एक अपने पुराने कार्यकर्ता को तरजीह दी। इसके अलावा चूंकि वो राज्यसभा में नेता विपक्ष थे, ऐसे में तमाम अन्य दलों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन के समय आएगा, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अहम चुनौतियों से निपट सकते हैं। उनके हर पार्टी में संबंध है, ऐसे में पार्टी को फायदा मिलेगा। इसके अलावा वो दलित कोटे से आते हैं, भले ही नॉर्थ इंडिया में उनकी पहचान ना हो, नॉर्थ इंडिया में वो ज्यादा जाने न जाते हो, लेकिन पार्टी इस चीज को अच्छा खासा प्रमोट करेगी कि हमने एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर बनाया। और इसके अलावा आपने देखा हो बीते एक महीने में 3 पार्टियों ने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया। उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी ने चुना, आरजेडी को लालू यादव ने चुना, लेकिन तीनों जगह एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसने साफ तौर पर कर दिया कि इनको अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन कांग्रेस बार बार ये दिखा रही है कि देखिए हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमने इंटरनल डेमोक्रेसी में एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसको पूरे देश ने वोट किया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अब उनके सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। न सिर्फ पार्टी राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है, बल्कि पार्टी के अंदर बड़े मतभेद भी हैं। कई तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित, और ये लगातार इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करना है। इसलिए राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल गुजरात के विधानसभा चुनाव भी बस आने को हैं और जो नजर है वो सीधे 2024 के लोकसभा चुनावों की ओर है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पे अब पार्टी को फिर से
सफल बनाने की। धन्यवाद करेंगे जानकारी के लिए।